गुरुजी, जैसे फागुन मास चल रहा है, इसमें अभी होलिका दहन के बारे में बहुत से लोगों की धारणाएं हैं अलग अलग। तो हमें और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में आप थोड़ा होलिका दहन में कुछ आध्यात्मिक रूप से बताइए। इसके पीछे इसको मनाने की वैदिक रीति क्या है, इसे क्यों मनाना चाहिए और इसको कैसे मनाना चाहिए, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें आप। नमस्कार मित्रों, जैसा कि दीपक जी ने पूछा कि फागुन मास का वैसे तो देखिए बड़ा महत्व है। सनातन धर्म में फागुन मास में बड़े बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं। फागुन मास में जैसे महाशिवरात्रि भी आती है और फागुन मास में फुलेरा दूज आती है और फागुन मास के इस शुक्ल पक्ष में जो होलिका दहन, तो होलिका दहन के विषय में दीपक जी ने पूछा, तो यहाँ थोड़ा सूक्ष्म रूप से बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर विस्तार से बताने लगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो सूक्ष्म रूप से आप समझिए कि एक कथा आती है हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र प्रहलाद की। हिरण्यकश्यप कहने लगे कि मैं ही भगवान हूँ, मेरा ही नाम लीजिए, किसी और देवी देवता का, भगवान का नाम नहीं लेना। परंतु प्रहलाद जो थे वो नारायण भक्त थे, विष्णु भक्त थे। वो हर समय नारायण नारायण के नाम की जाप की धुनी लगाए रहते। अनेक यातनाएं दी पिता हिरण्यकश्यप के द्वारा भक्त प्रहलाद को, परंतु भगवान विष्णु की कृपा के द्वारा उनका कुछ भी अहित नहीं हुआ। तो हिरण्यकश्यप की बहन, उनको वरदान में एक, आप दोशाला कह लें, एक शॉल कह लें, चादर कह लें, तो वो उनको ऐसी चादर मिली हुई थी कि वो अग्नि में भी लेकर के बैठ जाएं तो अग्नि उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि प्रहलाद को मैं गोदी में लेकर के बैठ जाऊंगी, आप चारों ओर से अग्नि लगवा देना कि मैं तो बच जाऊंगी, प्रहलाद जल जाएगा। परंतु होई है वही जो राम रचि राखा, होना तो वही है जो ईश्वर चाहते हैं। और हुआ क्या, इसके विपरीत हुआ, यानी प्रहलाद की बुआ वो उसमें जल गई और प्रहलाद जीवित बच करके आ गए। तो वहीं से होलिका पूजन प्रारंभ हुआ कि लोग इस दिन, वैसे तो ये पर्व जो है 7 दिन पहले शुरू हो जाता है, 8वें दिन फिर होलिका दहन, इसीलिए इसको कहा गया होलाष्टक, यानी 8 दिन। इसमें आस पड़ोस कस्बे गांव के लोग वहाँ पर लकड़ियाँ संविधा रखते हैं और होलिका दहन वाले दिन उसका पूजन किया जाता है। अब यहाँ पर जैसे दीपक जी ने पूछा कि ये कैसे मनाया जाता है, तो वहाँ पर अक्सर लोग आते हैं, लोगों को थोड़ी भ्रांति है, उन्हें पता ही नहीं है कि पूजा किसकी की जाती है। वहाँ पर पूजा की जाती है भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, नारायण की पूजा की जाती है कि नारायण की कृपा के द्वारा जैसे भक्त प्रहलाद मृत्यु के मुख से आ गए, यानी नारायण की कृपा उन पर बनी हुई है, कि इसी प्रकार से हे नारायण आपकी कृपा हम पर भी बनी रहे। देहात इत्यादि में, अलग अलग क्षेत्र में थोड़ा अलग अलग तरीके से इसको मनाया जाता है। दिन में पूजा अर्चना की जाती है, दिया जलाया जाता है, पुष्प अक्षत नैवेद्य चढ़ा करके पूजा की जाती है, फिर लोटे में जल भर करके उसके चारों ओर घूमा जाता है।
सूत का धागा बांधी जाती हैं स्त्रियां, और इसमें स्त्रियां जो है बच्चों के लिए से गांव की भाषा में कंडी कहा गया वो बनाई जाती हैं। उसमें नारियल, खोपा, पंचमेवा इत्यादि, बेर इत्यादि को पिरो करके एक माला बनाई जाती है और वो बच्चे को पहनाई जाती है कि बच्चा इससे दीर्घजीवी हो, दीर्घायु हो, और किसी भी प्रकार का कोई किए किराए का, नजर बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा आदि का कोई भी बुरा असर उस बालक पर ना पड़े। तो इसलिए पूजा की जाती है। और रात्रि में उसमें होलिका दहन में उस समय थोड़ा पूजन करके जो होलिका दहन किया जाता है उसमें अनेकानेक चीज़ें हैं। अनेकानेक विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार बताया है कि उसमें क्या क्या डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए। तो देखिए मुख्य रूप से उसमें कि हमारी जो बुराई है या इस एक वर्ष में जाने अनजाने में कोई बुरे कृत्य हुए या हमें खुद को लगता है कि हमारी ये चीज़ बुरी है, तो उस बुराई के रूप में यानी वो चीज़ हमारी इस होलिका की लपटों में भस्म हो जाए और हमारे अंदर अच्छाई प्रवेश करे। जैसे गुरु जी आपने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। इसमें लोगों का इसमें ज्ञान बढ़ेगा अवश्य ही, और आसपास के लोग, मैंने देखा भी है अक्सर ये ऐसी ही विधि का मतलब चलन है यहाँ पर, लोगों को इसके बारे में मालूम है लेकिन विश्वास की कुछ कमी रहती है। तो गुरु जी मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि इस पूजा में किन लोगों का जाना वर्जित है, किन लोगों को विधि किस तरह से करनी चाहिए, और अभी आने वाले समय में इसका किस तिथि को और किस समय पर होलिका दहन होगा। देखिए वैसे तो इसमें कोई बंधन नहीं है कि कौन जाए कौन ना जाए, लेकिन जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको नहीं जाना चाहिए, जिनके कोई सूतक है, पातक है, उनको भी ये पूजा नहीं करनी चाहिए। और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा या जिन भाइयों की शादी नहीं हो रही, उनके लिए इसमें कुछ विशेष उपाय हैं। क्योंकि देखिए जो होलाष्टक के मैंने आपसे बताए 8 दिन, इसमें जो नेगेटिव एनर्जी है यानी नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो बड़े चरम पर पहुंचती हैं। और होलिका दहन वाली रात्रि ते हैं काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणः, ये 4 रात्रियां महारात्रियां मानी गई हैं। इसमें कहा गया है कि तंत्र मंत्र के बड़े प्रयोग किए जाते हैं, और होलिका दहन वाली रात्रि में यदि सही विधि से प्रयोग किया जाए, चाहे वो तांत्रिक है चाहे वो सात्विक है, 100% परिणाम मिलते हैं, ऐसा देखा गया। और बहुत से लोग आते हैं हमारे पास कि गुरुजी हमारा कारोबार नहीं चल रहा, धन की कमी है, काम ठीक होता है फिर नज़र लग जाती है, बंद हो जाता है, ऐसे अनेकानेक प्रश्न प्रतिदिन आते हैं। तो देखिए वैसे तो सबके लिए यहाँ उपाय बताना संभव नहीं है, क्योंकि जितना हम इसको बताते चले जाएंगे वीडियो बहुत लंबी होती चली जाएगी। तो कुछ चीज़ें कि मुख्य रूप से जैसे होलिका दहन के समय पूजन किया तो उसमें आप जैसे पहले मैंने बताया कि मन में ऐसा भाव करें कि जो हमारी बुराई है, वैसे तो अपने अंदर बुराई किसी को नज़र नहीं आती, दूसरे के अंदर बुराई नज़र आती है।
अपनी बुराई को अपने अंदर झांक करके कि मेरे अंदर ये बुराई है कि इन लपटों में मेरी ये बुराई भस्म हो जाए, ऐसा मनोभाव करके भगवान का ध्यान करते हुए उसके बाद पूजा आदि करके उसकी परिक्रमा करके, तो सबसे जो अच्छा उपाय है, पान का पत्ता लें, पान के पत्ते पर 21 लौंग, इलायची 21, ये सब चीज़ें लेकर के आप हर परिक्रमा, या तो एक काम करें, एक ही बार में 21 ले लिया, डाल दिया आपने उसमें लपटों में, या फिर 7 परिक्रमा आपने लगानी है तो 3-3 कर लें। यानी एक पान का पत्ता लिया, 3 लौंग, 3 छोटी इलायची उस पर रखी और एक परिक्रमा लगाई और उसमें डाल दिया, और चलते चलते आप भगवान का नाम लें, परमात्मा का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम भगवते वासुदेवाय नमः, कैसे भी इसका जाप आप कर सकते हैं। ये जाप करते हुए आप परिक्रमा लेते रहें और ये डालते रहें। और आप इसमें मुशक कपूर की आहुति भी दे सकते हैं, लौंग के साथ मुशक कपूर, व्यापार वृद्धि के लिए। और वैसे तो सर्व मनोकामना के लिए, जैसे मैंने पान के पत्ते का प्रयोग बतलाया, और यदि किया कराया है, आपको लगता है कि हमारे ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर, घर के ऊपर कुछ किया कराया है, तो उसके लिए आप एक नारियल लें। अब ध्यान दें, नारियल कौन सा लेना है, पानी वाला नारियल नहीं लेना। इसमें नारियल आपको लेना है बजने वाला सूखा जो नारियल है, और उसको यूं लेफ्ट हैंड में लेकर के, यानी बाएं हाथ में लेकर के उसको ऐसे घुमाना है, उल्टा, ऐसे उल्टा घुमा करके 7 बार ऐसे घुमा करके फिर बाएं हाथ से ही ऐसे उसमें डालना है। तो ये नजर बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा और सभी प्रकार की बाधाएं जो भी आपकी आ रही हैं, चाहे वो विवाह से संबंधित हैं, चाहे वो कारोबार से संबंधित हैं, या बीमारी से संबंधित। अब कुछ लोग आते हैं कि घर में बीमारी का तो जैसे वास ही हो गया है, बीमारी निकलने का नाम नहीं ले रही। तो ये जो समय है, होलिका दहन वाला समय, ये उनके लिए बड़ा उत्तम है। तो क्या करें, एक प्रयोग है इसमें भी। वो जो नारियल मैंने आपसे बताया, सूखा नारियल बजने वाला, वो लें, दोनों हाथों में पकड़ें और अपने पूरे घर में घूम जाएं। 7 बार अपने घर में ऐसे घूम करके फिर ला करके होलिका दहन के समय उन लपटों में उसको डाल दें। तो मन में भाव कर लें कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो इसमें जल करके भस्म हो जाए, और हमारे ऊपर ये प्रभु आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, ऐसा भाव करके। और अगले दिन आपको सुबह होलिका दहन की जो भस्म है वो लेकर के आए। इसका भी एक बड़ा अनुभूत प्रयोग है कि वो ला करके आप अपने घर के द्वार के दोनों तरफ रख सकते हैं, या फिर जितने भी घर के कमरों के दरवाजे हैं उनके बाहर भी आप रख सकते हैं। तो इससे भी जो है सभी जो नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, कि एक राय का है। क्योंकि आज का समय कैसा है, आज प्राणी अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे को सुखी देख करके दुखी ज्यादा है। तो आजकल ये करने कराने तांत्रिक मांत्रिक क्रियाएं बहुत चलती हैं, बहुत से लोग आते हैं। तो इसके लिए बड़ा अनुभूत प्रयोग है, रामबाण इलाज है, हर प्रकार की बाधाओं को ये दूर करने वाला है। और देखिए, वैसे तो बहुत से मंत्र शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित हैं कि इस दिन
आप ये मंत्र करें, इस दिन आप ये मंत्र करें। और आप यदि धन प्राप्ति के लिए कुछ प्रयोग करना चाहते हैं, बड़े मेरे पर फ़ोन कॉल्स भी आई हैं कि इस दिन हमें कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप इसमें पुरुष सूक्त का जाप करें और उसके बाद श्री सूक्त का जाप करें, लक्ष्मी सूक्त का जाप करें, कंटिन्यूटी में जाप करते रहें, या अष्ट लक्ष्मी का मंत्र है उसका जाप करें, तो आपको कभी भी धन की कोई कमी नहीं आए। गुरुजी, ये जो अभी बृहस्पतिवार को 13 तारीख को अभी होलिका दहन है, तो उसका समय क्या रहेगा? हाँ, देखिए, इस बार भी जो होलिका दहन है, जैसे कि पिछली बार भी थोड़ा इसमें कंट्रोवर्सी रही कि अलग अलग विद्वानों का मत, तो उसमें भद्रा रहित प्रदोष काल देखना होता है। तो कई चीजें देखने पर ये निर्धारित किया गया कि इस बार जो है 13 मार्च बृहस्पतिवार को रात्रि 11:31 के बाद निशीत काल, रात के 12:37 से पहले, यानी होलिका दहन का समय क्या है, ध्यान दें, 11:31 से 12:37 के बीच बीच में रात्रि में, यानी 13 तारीख की रात, सही मुहूर्त तो ये है। तो पिछली बार भी थोड़ा रहा। अब धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों के मतानुसार ये समय मैंने आपको बताया। और यदि आप और ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं नीचे का नंबर दे दूंगा, आप इसमें मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है गुरुजी, आपने बहुत ही अच्छा वर्णन किया। इन लोगों में कुछ अज्ञानता की कमी होगी, अंधकार को दूर किया, तो सभी लोग इसको फॉलो करेंगे आपके विचारों में। धन्यवाद, सभी को शुभ आशीर्वाद।